तो शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। सवाल है कि क्या इंडी गठबंधन में ऑल इज वेल है? यह सवाल अब बड़ा होता जा रहा है क्योंकि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग शुरू हो गई है। 2024 से पहले कांग्रेस एसपी में वार पलटवार जारी है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी दिन रात इसकी तैयारी में जुटी हुई है। अजय राय के बयान पर अखिलेश यादव ने भी लगे हाथ नसीहत दे डाली है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन सीटें तय करेगा, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे यूपी में क्या होगा। ऐसी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, यह भी कहा अखिलेश यादव ने। तो शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सीट शेयरिंग का खेल, गठबंधन में ऑल इज वेल। इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, हम सब एक साथ हैं राष्ट्र के मुद्दों पे। इस कहीं कोई मतभेद नहीं है। हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। यूपी में एकता का नारा, 80 में कितना बंटवारा? अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, उस पर क्या सीटें देगा। और हम अपनी 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन पूरी तरीके से 80 सीट की तैयारी कर रहा है। हम दिन रात उस पर काम कर रहे हैं। राहुल की 80 की लड़ाई, अखिलेश का पारा हाई। वो 80 में नहीं लड़ेंगे, देश में न जाने कितनी सीटों पे लड़ेंगे। भाई उनके बारे में हमें नहीं कहना। इंडिया गठबंधन में जब कांग्रेस के बड़े नेता बैठते हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते हैं और जिन्हें फैसला लेना है वो बैठते हैं, उसके बाद मैं सोचता हूँ ये बात कहीं से आनी नहीं चाहिए। इंडी गठबंधन में तकरार जारी, वार पलटवार। घमंडिया गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया है। 5 राज्यों को चुनाव आते आते यह गठबंधन बिखर जाएगा। ना इसका नेता तय हो पाया है, ना नीति तय हो पाई है, और नियत तो किसकी खराब पहले से ही है। हम देख रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय नहीं है। 2024 की बिसात, कितनी सीट अखिलेश के हाथ? तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे, हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। और चलिए डिबेट की शुरुआत से पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा वो आपको बता देते हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल है, सीटों का खेल, इंडिया में ऑल इज वेल, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या? ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे अखिलेश यादव? फिलहाल ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन बयान लगातार सामने आ रहे हैं। और हमारे तीसरे राउंड का सवाल होगा, अखिलेश के 65 का जवाब 80 से देगी कांग्रेस, क्या यह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है क्या? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को रखने वाले हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और सुरेश चंद्र नेता बीएसपी के थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुभाष चंद्र यादव प्रवक्ता एसबीएसपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया जी मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। एक तरफ अजय राय कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। ऐसी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। क्या सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है या फिर गठबंधन में गांठ पड़ती जा रही है 2024 से पहले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी पत्रकार हैं वो सिर्फ ऐसे झांकते रहते हैं। इंडिया गठबंधन की एक बात सुनते रहते, देखो हो गया, उन्होंने बोल दिया, झगड़ा लग गया झगड़ा, उन्होंने 80 सीटों पे बोल दिया। अरे भैया कहां ये फालतू की बातें करते घूमते हो? वो साफ साफ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो बैठता है, सीटें अपनी तय हो जाएंगी। एक व्यक्ति कह रहा है कि हम 80 सीटों पे, भाई उनकी पार्टी है, सब 80 सीटों पे तैयारी करते हैं, करना भी चाहिए सभी को। और जब पार्टी तय कर लेती है उसके हिसाब से चुनाव होता है। अब आप उसमें कह रहे हो देखिए गठबंधन में दरार आ गई, उन्होंने कह दिया 80 पे लड़ेंगे, उन्होंने कह दिया। अरे भैया एक बात तय है कि देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया है, घोषी उसका एक आपको सीधी बानगी मिल गई है कि 42,500 से यही समाजवादी पार्टी को जिताया है और इंडिया गठबंधन को लगातार जीत मिलती जा रही है। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इस बात का है क्योंकि वो हम उनके बारे में बात ही नहीं करते। भाई उनके यहाँ पे जिस तरह का झगड़ा है एनडीए में,
चिराग पासवान कहते हैं हम लड़ेंगे, उनके चचा कहते हैं हम लड़ेंगे, फिर उधर दूसरे दल मांग रहे शिवसेना कहां से लड़ेगी, दूसरी शिवसेना कहां से लड़ेगी, एनसीपी कहां से लड़ेगी। इतना उनके यहाँ झगड़ा है, हम उस पर चर्चा नहीं करते, ना आपकी हिम्मत है उस पर चर्चा करने की, क्योंकि बीजेपी की अलायंस से आप चर्चा कैसे कर सकते हो, हम चाहते भी नहीं है। क्योंकि समाजवादी लोग जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला अत्याचार, जो करप्शन बढ़ा है, जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, हम उसमें चर्चा करना चाहते हैं कि बस्ती में कैसे एक पति के सामने पत्नी की इतना उसके साथ अन्याय हुआ, बाद में दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, हम उसमें चर्चा करना चाहते हैं। हम चर्चा करना चाहते हैं सुल्तानपुर में कैसे उसकी हत्या हो जाती है डॉक्टर की, हम उसमें चर्चा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कैसे ये जो शादी में घोटाला हुआ है, इसमें कैसे शादियों के जोड़े में जिनकी शादी पहले से होगी उनको दिखा दिया गया, और जिनकी शादी हो रही है एक दूसरे को नहीं पता कि मेरी शादी हो रही है, ये घोटाला। हम इसमें कहते हैं कि बिजली समय से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, रोजगार मिल क्यों नहीं रहा है, महंगाई कमर क्यों टूटी हुई है, ये हमारा मुद्दा है। ठीक है भदौरिया जी, मुद्दा नहीं है कि एनडीए गठबंधन में क्या हो रहा है, फलाने में क्या हो रहा है। इंडिया जुड़ेगा, भारत जीतेगा, इंडिया। ठीक है भदौरिया जी, आपकी बात आ गई। भदौरिया जी एक सेकंड, बताइए, आपकी बात आ गई। देखिए एक सेकेंड भदौरिया जी, देखिए पहले से टूटना शुरू हो गया पूरे डिबेट की लाइन अगर आप शुरुआत में बोल देंगे तो फिर आगे क्या बोलेंगे और चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी। भदौरिया जी एक सेकेंड प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर एक सवाल के जवाब में आप इतना लंबा बोलेंगे भदौरिया जी, तो फिर बाकी सारे सवाल कैसे आ पाएंगे और जवाब कैसे आ पाएंगे। कामयाबी करोगे इस पे चर्चा कीजिए। ठीक है, मेरा अनुरोध आपने मान लिया। देखिए घर की लड़ाई अगर घर के भीतर हो ना भदौरिया जी, तो कोई सवाल पूछेगा ही क्यों। एक सेकेंड भदौरिया जी, अरे आप सवाल ही नहीं सुन रहे भाई। मैं कह रहा हूं कि अगर घर की लड़ाई घर के भीतर रहे तो कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। जब मीडिया के सामने ऐसी बातें आती हैं तो सवाल बनता है। एक सेकेंड भदौरिया जी, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सुनने को तैयार नहीं है भाई। अगर अखिलेश यादव जी मीडिया में आकर ये बयान देते हैं कि ऐसी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए तो सवाल पूछा जाएगा। और अगर अजय राय कहते हैं कि घोसी में तो हमने समाजवादी पार्टी का साथ दिया लेकिन बागेश्वर में अखिलेश यादव ने हमको हरा दिया, तो सवाल पूछा जाएगा भदौरिया जी। अरे भैया वो ठीक है, अपनी विधानसभा हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियां अलग अलग हैं, लेकिन हम लोकसभा के चुनाव में राष्ट्र के मुद्दों पे राष्ट्र को एक साथ लेके जाने के लिए, राष्ट्र को उन्नति पे लाने के लिए, विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए हम सब एक हैं। इसलिए कहा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, क्योंकि देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है हमें उसे कम करना है, बेरोजगारी दूर करनी है, किसानों की समस्या का समाधान करना है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार होता रहा, चाहे वो पहलवान महिला रही हो, चाहे वो मणिपुर की महिला रही हो, चाहे हाथरस की बेटी रही हो, चाहे लखीमपुर की बेटी रही हो, चाहे उन्नाव की बेटी रही हो, हमें सबको न्याय दिलाना है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हम सब एक हैं। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप समझना नहीं चाहते, आप चाहते हो उसमें एक एक शब्द पकड़ते हो, उन्होंने ये शब्द बोल दिया, उन्होंने वो शब्द बोल दिया। हम तो नहीं शब्द पकड़ रहे शिवसेना क्या कह रही है, हम नहीं बोलते कि एनसीपी क्या कह रही है, हम नहीं बोलते चिराग पासवान की पार्टी क्या कह रही है, क्योंकि मुझे क्या लेना देना, मुझे जनता से लेना देना है, जनता के दर्द से लेना देना है। हम इस आपसे भी सियासत में शब्दों के मायने होते हैं, ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं भदौरिया जी, और आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, सारी बातों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सियासत में शब्दों के मायने निकाले जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी वो ये कह रहे हैं कि हमारे घर की लड़ाई हम निपट लेंगे भाई, किस घर में बर्तन नहीं खटकते हैं, और हमारे बीच में कुछ भी होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं तो आप लोग मजा लेने लगते हैं और उसी को हवा देने लगते हैं, तूल देने लगते हैं। अवस्थी जी। अमित जी, हमने तो पहले कहा था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इसमें अहंकार से डूबे नेता है, हर क्षेत्रीय दल अपने आप को राजा समझता है, कोई भी अपना त्याग ना करके दूसरे से त्याग कराना चाहता है। हर क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से कह रहा है कि आप त्याग कर दीजिए, कांग्रेस त्याग करते करते कह रही कि हम त्याग करेंगे नहीं। हम देख रहे हैं कि अजय राय जी कह रहे हैं कि हम 80 सीटें लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि हम टिकट खुद बांट रहे हैं, हम टिकट मांग नहीं रहे हैं, सीटें मांग नहीं रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि इस बेमेल गठबंधन में सीट शेयरिंग तय नहीं है, इस बेमेल गठबंधन का नेता तय नहीं है, इस बेमेल गठबंधन का नीति तय नहीं है, और नियत तो इनकी पहले भी सही नहीं थी और आज भी सही नहीं है। आपने देखा है 2017 में 2 लड़के आए थे, पहले नारा था 27 साल यूपी बेहाल, उसके बाद मालूम पड़ा 13 मेरा साथ है, एक इधर गिरा एक उधर गिरा, 7 सीटों पे क्या कहते हैं कांग्रेस पहुंच गई, और जो बहुमत की 235 सीटें लेकर के समाजवादी पार्टी आई थी वो 50 के अंदर सिमट गई। तो ये किस तरह का गठबंधन हुआ था। फिर गठबंधन आपने मायावती जी के साथ भी किया, उनको भी धोखा दिया, आपने राजभर जी के साथ गठबंधन किया, उनको भी धोखा दिया, और आपने केशव देव मौर्य जैसे गठबंधन किया, आपने उनको भी धोखा दिया। कांग्रेस का भी जो भी इतिहास है वो धोखा देने का रहा है, चाहे गुजराल जी की सरकार हो या देवगौड़ा जी की सरकार हो, चंद्रशेखर जी की सरकार हो,
या फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार हो। कांग्रेस ने पीठ पे छुरा भोंका है, हमेशा कभी गठबंधन का धर्म नहीं निभाया है। कांग्रेस से उमाशंकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जवाब लेता हूं। उमाशंकर जी, आलोक अवस्थी जी का कहना है कि आपका तो इतिहास ही रहा है धोखा देने का, आप इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन चूंकि बात यहां पर 65 सीट की और 25 सीट की हो रही है, तो इस पर भी एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। देखिए, अगर वोट शेयर की बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो वो भी 1/3 है समाजवादी पार्टी के मुकाबले आपका। अगर समाजवादी पार्टी के पास 1,55,33,620 वोट थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो आपके पास 54,57,269 वोट थे। क्यों ना आपको 65 सीट समाजवादी पार्टी दे, और आपके हिसाब से क्यों आपको 65 सीट से ज्यादा मिले, माफ करिएगा, आपको 25 सीट से ज्यादा मिले? उमाशंकर जी, आवाज मिल पा रही है क्या? मुझे लगता है कि ठीक है, अपनी बात सीट शेयरिंग, हाँ बिल्कुल मुझे मिल रही है। हाँ देखिए, सीट शेयरिंग के लिए कमेटियां बनी हुई हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और कहीं मतभेद होगा तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो मिल बैठ के इसको तय कर लेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी खुद की चिंता करनी है। जो 38 दलों का गठबंधन है, जिसमें 24 दल ऐसे हैं जो कभी प्रधान भी नहीं बने, प्रधान का चुनाव भी नहीं लड़े, एमएलए और सांसद तो बहुत दूर की बात है। या अब भाजपा के साथी अपनी बात बताएं कि वो जो 24 लोग किसी लायक नहीं है, उनको अपने साथ खड़ा करके देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अभी भी मेरे पास कुछ लोग हैं, उनको कितनी सीट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर घोसी की हार के बाद आपस में लड़ रहे हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? और जैसा अभी अनुराग जी कह रहे थे, बिहार में चिराग पासवान और पारसनाथ आपस में लड़े, उनका क्या करेंगे? महाराष्ट्र में अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और शिंदे और अजीत पवार आपस में लड़ रहे हैं, उनका क्या करेंगे? देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या कहेंगे, जिनका अरमान बाकी है कि मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, बड़े दल का नेता हूं, हम ही क्यों त्याग और बलिदान करें? तो देखिए, अपने बारे में सोचिए। इंडिया गठबंधन है, एक सकारात्मक सोच के साथ इस देश को बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से और संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार एक तानाशाह के द्वारा हो रहे कब्जे के विरुद्ध में देश को रियल सेंस में फिर से इन संवैधानिक संस्थाओं को मुक्त करते हुए इन तानाशाहों से स्वतंत्र करने की लड़ाई है। मैं सुभाष चंद्र यादव पर जाऊंगा। न कहीं गांठ है, न कहीं तलखी है। अच्छी बात है, इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं। मैं सुभाष चंद्र यादव के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कट टू कट सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कट टू कट जवाब दीजिएगा। समाजवादी पार्टी अगर 65 सीटों पर लड़ती और आपको 15 ही सीटें देती है, तैयार हैं आप इस बात के लिए? ये कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, मैंने पहले बोला। ठीक है, अजय राज जी तैयारी कर रहे हैं 80 पर, लेकिन जो दिल्ली से फैसला होगा वही माना जाएगा। सुभाष चंद्र यादव, आप लोगों का तो सब कुछ ठीक ठाक है ना? आप जितनी सीट मांग रहे हैं उतनी सीट आपको मिल रही है, या फिर आप अपनी तरफ से सीट दे रहे हैं? क्योंकि उमाशंकर जी तो कह रहे हैं कि आपके यहां भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, घोसी हारने के बाद लड़ रहे हैं आप लोग आपस में। लट्ठम लट्ठा हो रहा है। असल वास्तविकता क्या है नवनीत जी की, जो INDIA जो ठगों का ठगबंधन है ना, ठगबंधन लोगों के पास में कुछ बचा नहीं है। INDIA वाले लोग मिला जुला के इनके पास कुछ बचा नहीं, इसलिए बार बार सिर्फ घोषी का जिक्र करते हैं। अरे हम उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हैं भैया, उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण राज्य, जो दिल्ली की सत्ता को यहां से शुरुआत करता है, दिल्ली की सत्ता जो यूपी हासिल कर लेता है उसको दिल्ली की सत्ता मिलती है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार बयान दे रहे हैं, उस बयानों के पास इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये कहां चले जाएंगे? ये चले जाएंगे बंगाल, ये चले जाएंगे महाराष्ट्र, ये चले जाएंगे बिहार। अरे भैया, यूपी की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, 80 लोकसभा सीटों की बात हो रही है, जहां से दिल्ली का रास्ता होके जाता है। ये दिल्ली की बात, ये उत्तर प्रदेश। अरे इस जमूरे को चुप करो, अरे इस जमूरे को नहीं, ये जमूरा कहां? एक सेकेंड सुभाष चंद्र यादव, एक तो शब्दों की मर्यादा रखिए, अंदाज जी टोका टाकी मत करिए। सुभाष चंद्र जी, शब्दों की मर्यादा रखिए और मर्यादा में रहते हुए अपनी बात को कहिए। जैसे आप एक सम्मानित प्रवक्ता है, ऐसे वो भी एक सम्मानित प्रवक्ता है, रखिए अपनी बात। क्या कह रहे हैं? ये क्या नहीं करेंगे अमित जी,
इनके बीच में अगर जब नहीं बोला यार, इनको पूरा अपने भरपूर समय नहीं, मैंने रोक दिया उनको, आप अपनी बात पूरी करिए, बस मैं कह रहा हूं कि शब्दों की मर्यादा रखते हुए, ठीक है। जब बोलेंगे तो इनको शब्द सुनने पड़ जाएंगे। इनको तो कहीं जगह ही नहीं है। ये इन लोगों की बिलबिलाहट है, वास्तविकता यही समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की बिलबिलाहट है। देख लीजिए, फिर बोल रहे हैं, अब मैं फिर आप मुझे चुप नहीं करा सकते बाद में। नहीं, भदौरिया जी एक सेकंड में फिर आऊंगा आपके पास। भदौरिया जी फिर आप बोलेंगे तो वो टोकाटाकी करेंगे, मैं आपके पास आऊंगा। सुभाष चंद्र यादव जी, एक बात ये समझाइए, क्या घोसी का चुनाव हारने के बाद भी आपके दावों में उतना ही दम है, उतनी ही मजबूती है जिस मजबूती के साथ आप घोसी से पहले गठबंधन में अपने लिए सीट मांग रहे थे, या अभी आप बैकफुट पर हैं? ये मेरा सीधा सवाल है। अमित जी, एनडीए परिवार के अंदर कोई भी बार्गेनिंग वाला काम नहीं है। एनडीए परिवार पूरी तरीके से एकजुट है, सीटों के लिए यहाँ पे कोई मारामारी नहीं बची हुई। रही बात घोसी की, तो घोसी समाजवादी पार्टी की सीट थी और समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन घोसी जीतकर अगर INDIA ठगों का जो ठगबंधन है, अगर ये उम्मीद लगा रहा है कि 2024 हम जीत जाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए 2019 से पहले इन लोगों ने कैराना जीता था, इन लोगों ने गोरखपुर जीता था, फूलपुर जीता था इलाहाबाद की, तो इनको लगा कि हम अगर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो 2019 का लोकसभा चुनाव हम भारी अंतरों से जीत सकते हैं, काफी ज्यादा सीटें हासिल कर सकते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन होने के पश्चात हश्र आपके सामने पूरे देश ने देखा, तो इनको घोसी की जीत का आनंद लेने दीजिए, उसी के अंदर ये घोसी की जीत का पीपड़ी बजाते रहे, उसी के अंदर खुश रहे। एनडीए पूरी तरीके से मजबूती के साथ जमीनी स्तर पे काम कर रहा है और एनडीए कुनबे के अंदर कोई भी विवाद नहीं है, क्योंकि यहां पर शीर्ष नेतृत्व की जो बात कांग्रेस के नेता कर रहे थे, अगर कांग्रेस के नेता शीर्ष नेतृत्व की बात करते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार का आरोप लगा देते हैं कि भैया भदौरिया जी के अंदर हमको अखिलेश यादव जी ने सहयोग ठीक है, आ गया आपका सवाल आ गया। भदौरिया जी इस पर जवाब दीजिएगा, आ गया आपका सवाल आ गया, सामंजस्य बिठा लो, आपका सवाल आ गया। भदौरिया जी इस पर जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ सवाल यह भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 विधानसभा चुनाव की तरह ही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में, आपको यह लग रहा है कि आप 65 सीट पर लड़ेंगे तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी बनकर आप निकल जाएंगे आगे? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम जमीन पे काम करते हैं। आपने घोसी में देखा, सत्ता है, सरकार है, कुछ लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए मौका देख के कि मंत्री बन जाएंगे और समाजवादी पार्टी को हरा देंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विपक्ष में जो जनता ने जो विपक्ष की भूमिका दी है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी से निभा रही है। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब सरकार कोई चल रही होती है और जब पार्टी विपक्ष में होती है तो सरकार को टोके कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्याओं को उठाए। जो लोग नहीं उठाना चाहते थे वो सत्ता के साथ गए, जनता ने उनको मुंह की पटकनी दे दी। जनता ने कहा नहीं, आप सत्ता में रहने लायक नहीं है, आप चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि आप जनता के साथ नहीं होते। जनता ने जब आपको विपक्ष की भूमिका दी थी तो आप लपड़ लपड़ जाके सरकार के वहां पे चाय क्यों पीने लगे? जब हमने आप में विपक्ष के लिए आपको चुना था, आपको भूमिका विपक्ष की दी थी, तो आप जाके चाय पीने लगे सत्ता पक्ष की। तो इसलिए इनको बुरी हार मिली है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। आज भी हम समाजवादी लोग गांव-गांव में काम करने वाले लोग, अगर काम नहीं करते तो 42,500 वोट से विधानसभा नहीं जीतते। और आज भी सिर्फ वहां ही हम नहीं जीते हैं, हम लखनऊ में जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, हमने बरेली में भी हासिल किया, मिर्जापुर भी जीते हैं। तो जनता के साथ हम काम करने वाले लोग हैं, हम जनता के साथ धोखा नहीं करते। जनता ने हमें कहा विपक्ष में रहना, तो हम विपक्ष में हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या जिस तरीके से आप जमीन पर हैं भदौरिया जी, जिस तरीके से आप जनता के बीच में, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी है क्या? आप उसको देख पा रहे हैं क्या? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, हम अलग अलग दल हैं, हमारी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, और जब राष्ट्र के मुद्दे पे हम सब एक हैं, क्योंकि राष्ट्र के मुद्दे की बात है। जब आपको देश बचाना होता है तो आपको बड़ा दिल करना पड़ता है, बड़े दिल से चीजें सोचनी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्र बड़ा है। हम आप तो चलो ठीक है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। किसान अगर यहां परेशान होगा तो ये तकलीफ हमारी होती है, हो सकता बीजेपी ना समझ पाए। जब आप सोचो कि इस देश के अंदर में पार्लियामेंट का उद्घाटन हो, देश की राष्ट्रपति जी को ना वहां बुलाया जाए, ठीक है, उसी वाले पॉइंट पर रहते हैं भदौरिया जी कि बड़ा दिल दिखाना होगा। इसी पर मैं जवाब लेता हूं। उमाशंकर जी, क्या बड़ा दिल कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा पा रही है क्या? देखिए, इस वक्त भी समाजवादी पार्टी के पास 3 लोकसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, और आपके पास सिर्फ 1 सीट बची है रायबरेली। क्या आप वो बड़ा दिल नहीं दिखा पा रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आरएलडी की बात की जाए तो उससे भी आपका वोट परसेंटेज कम है 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो अगर आपको 2024 में उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन एक बार फिर से तैयार करनी है तो आपको बड़ा दिल दिखाना होगा, नहीं दिखा पा रहे हैं क्या?
आप हमारे और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस नहीं, मैं लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ। भदौरिया जी, आपने कहा ना कि अगर देश को बचाना है तो बड़ा दिल दिखाना होगा, तो वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि बड़ा दिल दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं। मैं लड़ाई क्या करवाऊंगा भदौरिया जी, उमाशंकर जी। मैंने हमारे कांग्रेस के बीच की बात है, आप क्यों परेशान हैं? आप पूछो ना कि भैया कितनी सीटें दोगे, अपना दल को कितनी सीटें दोगे, सोहेल देव पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें देगी, एनसीपी को वहां पे जो उनके साथ है। भदौरिया जी, अगर ये 65 और 15 वाला उनकी तरफ से सवाल और जवाब आया होता है ना, 65 और 15 वाली बात उनकी तरफ से आई होती तो मैं उनसे भी सवाल करता। अभी आपकी तरफ से आई है और इस मसले पर हम डिबेट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। उमाशंकर जी। हाँ, देखिए अमित जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का दिल बड़ा है और हमेशा से त्याग बलिदान तपस्या कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत रहा है। हमने निश्चित रूप से घोसी में बड़ा मन करके, बड़ा दिल करके, जैसा अजय राय जी कह रहे थे, उन्होंने तुरंत घोषणा समर्थन पत्र दिया। हाँ, अगर बागेश्वर में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीतता। और यह भी सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं की सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रहा है, संगठन को खड़ा कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सपा चुनाव लड़ेगी। इससे आगे बढ़कर सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा, इंडिया का जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी को भी जमीन पर तैयारी करनी है और कांग्रेस पार्टी भी जमीन पर तैयारी कर रही है, आरएलडी भी जमीन पर तैयारी कर रही है। इसमें कौन सा संशय है? दिल्ली में 7 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें वहां पर 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है इंडिया के साथ मिलकर। इंडिया वहां भी चुनाव लड़ेगा, इंडिया यहां भी चुनाव लड़ेगा। इसमें अभी आपने अपनी बातों में कहा उमाशंकर जी कि हमने घोसी में इनका साथ दिया लेकिन बागेश्वर में हमें इनका साथ नहीं मिला। क्या इसी वजह से उत्तर प्रदेश में आप एक और विकल्प की तलाश में हैं? सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि प्रियंका गांधी और बीएसपी प्रमुख मायावती की मुलाकात हुई है, इसको लेकर भी तस्वीर साफ कर दीजिए। नहीं, ये आपका सूत्र आपको मुबारक। इंडिया जो सामने है, इंडिया एनडीए के खिलाफ, नेशनल डिजास्टर एसोसिएशन के खिलाफ पूरी तैयारी में है और ये इंडिया जीतेगा। इंडिया कभी हारता नहीं है। ठीक है, इंडिया ने अंग्रेजों को बाहर कर दिया और जो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आलोक जी बहुत देर से शांत बैठे हैं। आलोक जी, उनका कहना है कि देखिए हमारा एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य है आपको सत्ता से हटाना और उसके लिए अभी हम चाहे लड़े झगड़े कुछ भी करें लेकिन हम एकजुट रहेंगे और 24 में आपके खिलाफ एकजुटता से लड़ेंगे, आपको हटाएंगे। अब आप ये बताइए कि अगर ये सब लोग साथ में रहते हैं, ये गठबंधन बना रहता है तो आपके लिए चुनौती है, या गठबंधन बिखर जाता है, सब अलग अलग लड़ते हैं तब आपके लिए चुनौती है? आलोक जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक मजबूत नेता और ईमानदार नेता है नरेंद्र मोदी, जो देश का बेटा है, नर को नारायण की तरह से सेवा करता हुआ देश की सेवा कर रहा है। विश्व में आज जो है भारत का नाम हुआ है, विश्वगुरु भारत बनने की ओर अग्रसर है। हमारे विपक्ष में कांग्रेस खड़ी होती है या अन्य पार्टियां खड़ी होती हैं, यह बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन नेता खड़ा होने वाला है। वहां पर नेता ही अभी नहीं उनका चुन पाया है, तो यह सबसे बड़ी हार इस गठबंधन की है। दूसरा, हर छत्रप जो है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने को तैयार नहीं है। दिल्ली में अभी पांडे जी ने कहा कि हम 7 सीटें लड़ेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी कहती है कि आप यहाँ त्याग कर दीजिए और आप जो है कहीं और चले जाइए। तो कांग्रेस बंगाल में भी त्याग करने को तैयार है क्या? समाजवादी पार्टी यहां पर सीटें देने को तैयार नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि कई अन्य राज्यों में भी जहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं, क्षेत्रीय दल हावी है, कांग्रेस को सीटें नहीं मिलने को तैयार है। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बदतर होने वाली है इस कांग्रेस में, देख रहा हूं, क्योंकि आपस में गठजोड़ नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है, नीयत तो खराब है, ये मैंने पहले भी आपसे कहा है। इसी पॉइंट पर मैं जवाब देता हूं भदौरिया जी। आलोक जी का कहना है कि हमारे पास नीति है, नीयत है, नेता भी है। आपके पास ना नीति है, ना नीयत है और ना नेता है। 4% वोट मिला था। आलोक जी बेचारे क्या करेंगे? आलोक जी के पास तो कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली। आलोक जी बेचारे क्या करें? आलोक जी को पता ही नहीं है कि आलोक जी से अपना लोकसभा का अध्यक्ष चुनने। ठीक है आलोक जी, आगे आपका सवाल, आपने कहा ना कि उनके पास नेता नहीं है, उसी का जवाब वो दे रहे हैं। आलोक जी उसी का जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, मैंने पूछा आलोक जी, आखिरी के 1 मिनट है, आपने सवाल खड़ा किया ना कि उनके पास नेता नहीं, उसी का जवाब दे रहे हैं। चेहरा कौन है? अनुराग जी, गठबंधन का चेहरा कौन है, क्लियर कर दीजिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए, मेरे पास 140 करोड़ की जनता है और हमारे पास कई नेता है और मजबूत नेता है, जनाधार वाले नेता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जनाधार के नेता है,
अमेठी के अंदर राहुल गांधी यहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री बिहार में जाएंगे, आपको वहां भी आपको नीतीश कुमार जी मिलेंगे, उसके आगे जाइए ममता जी मिलेंगे। हमारे पास तो बहुत नेता है जो जमीनी काम करने वाले। अरे आप कहाँ जाएंगे? दूसरा नाम तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस आपको जगह दे रही है वहाँ पे? आप जो है वहाँ पर राजस्थान लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस जगह दे रही है। छत्तीसगढ़ में आप समाजवादी पार्टी लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पे जगह मिल रहा है आपको? तो यह जो आपस की लड़ाई है, या जो ये जो लूट की मलाई खाने की जो इच्छा है, वो जनता मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि आप जैसे स्वार्थी गठबंधनों का। ठीक है भदौरिया जी, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, और उमा शंकर जी भी कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन इन सब के बीच जो बयान सामने आ रहे हैं वो संकेत इस बात का दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन अगर आपके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, उसका कहना है कि इस गठबंधन में गांठ पड़ती जा रही है, दल मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब एक साथ रहें या सब अलग अलग हमारे साथ लड़ें। आने वाले दिनों में पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।